वो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजपथ भारत ग्रुप। कई इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, तमाम बिंदुओं पर विशेष चर्चा या खास चर्चा करते हुए एक शख्सियत को देखेंगे और उनका नाम है राजा राम वर्मा जी। आर वर्मा से प्रसिद्ध हैं। बहुजन मूवमेंट को लेकर सामाजिक परिवर्तन को बेहतर जानकारी या तमाम बहुजन समाज को खास करके अब तो कई प्रदेशों में जाते नज़र आते हैं और कैडर देते हैं। बसपा का ये मेन सिद्धांतित वर्ड रहा है कैडर। अक्सर आपने सुना होगा ये कैडराइज व्यक्ति है, तो वो कैडराइज व्यक्ति बनता कैसे है और उसका एक कैडर होता है, ये एक जानकारी दी जाती है। इसमें राजा राम जी की एक भूमिका रहती है और लोगों को तैयार करते हैं। राजा राम जी, आज आपका स्वागत है राजपथ। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, राजपथ का और आपका सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको जय भीम, नमो बुद्ध, जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, ये 3 वर्ड्स आपने जिक्र किए जी। ये कब से चल रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा यहीं से शुरुआत करते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि बहुजन समाज या बहुजन मूवमेंट को डाउन करने के लिए समय समय पर एक जो वाद है इस देश में जिसका नाम मनुवाद है, वो गढ़ता रहता है बहुत से नारे और इसको डाउन करने के लिए प्रतिक्रियाएं, नैरेटिव, प्रतिक्रांति। तो ये जैसे कि बहुजन मूवमेंट को डाउन करने के लिए मनुवाद एक स्ट्रांग इसका मैकेनिज्म है जिसपे दो इसके पास हथियार हैं। 2 हथियार हैं मनुवाद के पास अपने को मजबूत करने के लिए और दूसरी व्यवस्था को डाउन करने के लिए। एक है भय, दूसरा है भ्रम। भय और भ्रम, भय और भ्रम, इन 2 हथियारों का हरदम ये प्रयोग करते हैं। जब देखा कि अब हम नहीं जीत रहे तो इन 2 हथियारों का प्रयोग करते हैं अपने को लाने के लिए। राम मंदिर क्या है? भगवान का भय दिखा के, राम का भय दिखा के, और कितनी सत्ता इन्होंने हथियार ली। ठीक है। भ्रम, जब भी कभी मूवमेंट बढ़ रहा होता है तो लोगों के बीच में ऐसी बातें ला देते हैं। जय भीम एक क्रांति का बीज बोया गया है। सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये एक सूत्र है जय भीम। तो देखा कि ये जय भीम को तो रोका नहीं जा सकता, अब ये तो बहुत बढ़ता जा रहा है। और जय भीम की करामात देखिए, जय भीम मानने वालों की करामात देखिए, जय भीम के नेतृत्व की करामात देखिए कि आज घुटनों पे आ गए हैं ये जो जय भीम का विरोध करने वाले लोग हैं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी, ये भी जय भीम बोलने लगे हैं, अंबेडकर जयंती मनाने लगे हैं। ये करामात देखिए कि जय भीम की कितनी ताकत है। तो ये उसको रोकने के लिए जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज नारा था। मानव काशीराम साहब ने इसको ऐसा घर घर फैलाया कि लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई, सामाजिक चेतना पैदा हुई, राजनीतिक चेतना पैदा हुई इससे। और इनको खला, और ये बीच में इन्होंने 2012 के बाद ये इसका शुरू किया, नारे को बदला। नारे को बदल के वही लोग जो जय भीम का नारा लगाते उन्हीं के बीच में घुसा दिया जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भीम, जय संविधान, जय 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 भीम।
ये गढ़े गए हैं नारे। अच्छा, ये गढ़े गए हैं। ये गढ़े गए हैं इस मूवमेंट, मूल सिद्धांत को रोकने की, क्रांति को रोकने के लिए, परिवर्तन को रोकने के लिए, इस मूवमेंट को डाउन करने के लिए ये गढ़े गए हैं नारे। मतलब ये कह सकते हैं 2007 से पहले जो नारा था दलित मुसलमान करो विचार, हाँ, कब तक सहोगे अत्याचार, तो वो एक साथ दिखे तो उसको बांटा गया है। बांटा गया। आज जो तमाम राजनीतिक पार्टी पीडीए या पिछड़ा अल्पसंख्यक जो बात, आज एक ट्वीट भी आया था, हाँ, उसमें भी ये बात कही गई। तो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, मगर बसपा तो वैचारिक रूप से पहले काम कर रहा है। भ्रम इस तरह से इसी समाज में पैदा हो, मतलब ये नारे पैदा करके, ये नैरेटिव पैदा करके तरह तरह की, जैसे 2014 में बहुजन मूवमेंट इतना आगे बढ़ गया था, इतनी सीटें आने की उम्मीद थी 2014 में लोकसभा की, बहुजन की मूवमेंट की बयार चल रही थी जी। इन्होंने भ्रम फैला दिया। भ्रम का संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, ये भ्रम फैलाया। और इसी समाज, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोग डर गए कि आरक्षण खत्म तो सब कुछ खत्म, संविधान खत्म तो सब कुछ खत्म, पहले तुम ये जिता लो, बीएसपी को तो बाद में देखेंगे। 10% वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शिफ्ट हो गया। अब वो 10% वोट बहुजन समाज को मिल गया होता, आज स्थिति उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अलग होती है। भ्रम फैलाया, मतलब ये भ्रम गांव-गांव जाके कन्विंस किया, जो कार्डराइज पढ़े लिखे लोगों में। ये बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी, हमारे एक मित्र हैं, आपने उनका इंटरव्यू पढ़ा होगा और आपने लिया भी, आपने प्रचारित भी किया है, श्री वीरेंद्र सिंह जी, तो इसको बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। तो वो एक भ्रम पैदा किया गया। ये तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ड वो यूज करते हैं, इनको बुद्धिजीवी नहीं मानते। भ्रम में आ गए और 10% वोट जो है ट्रांसफर हो गया, बीएसपी से अलग होके वो कम हो गया। 10% वोट जुड़ गया होता तो 50 सीटें आ रही थी। मतलब 22 और 28 जहां पर एक नीति पे चल रही थी, हाँ, वोट बैंक की, जी, उसको बांट कर गिराया गया। और ये पूरा षड्यंत्र कहीं ना, तो इसी तरह से आप पीडीए पैदा कर दिया। बहुजन समाज का एक अर्थ है, बीएसपी का एक अर्थ है बहुजन, मतलब 85 बहुत ज्यादा संख्या। पीडीए का क्या अर्थ है? पीडीए स्टैंड फॉर, क्या मतलब है? बहुजन का क्या मतलब है? इसका एक अर्थ है, इस एक फिलॉसफी है बहुजन की, दर्शन है एक, ये सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का सूत्र है। ये पीडीए का क्या है? भ्रम फैलाना लोगों को। एक इससे सवाल कनेक्ट कर रहा है। इसके बाद मैं इस किताब को देख रहा हूँ, ये जो आपकी डायरी है, इसमें मैं बात करूंगा जी। मेरे मन में ऐसा है, ये जो भ्रम की बात आप कर रहे हैं जी, क्या आज उस भ्रम में बदलाव ला रहे हैं? मायावती की जो आइडियोलॉजी है, हाँ, वो पहले से आज बदली है? नहीं, आइडियोलॉजी नहीं बदलती है, कार्यशैली बदलती है। आइडियोलॉजी को लागू करने की कार्य प्रणाली बदलती है। हम समय समय पर, बाबा साहब बदलते रहे। मूवमेंट डायनेमिक जो होता है तभी डायनेमिक हो पाता है जब उसकी कार्यशैली रूपरेखा में परिवर्तन होता रहे। नहीं तो एक जगह पानी जमा है तो वो सड़ता रहेगा, बहता रहे, परिवर्तन होता रहे, चट्टानों से लड़के वो आगे बढ़ता रहे। इस परिवर्तन का समर्थन आप करते हैं? हाँ, करते हैं। मगर तमाम ऐसे संगठन है, बामसेफ ही, हाँ, चाहे फिर वो तमाम नामों, बामन मेस, राम कुमार काले, तमाम जो चले, खाबड़े जी, इन लोगों ने तो कहा कि समय के साथ बदल गई माया। नहीं, वो वहाँ फिर वहाँ एक भ्रम पैदा होता है, फिर वो भ्रम लोगों में पैदा किया। और ये पैदा किए हुए लोग स्वतः पैदा नहीं, पैदा किए गए हैं। बामसेफ स्वतः खत्म नहीं हुई, प्रयास किया गया, पूरा प्रयास किया गया। कांग्रेस सारी अपनी एनर्जी अपने को बचाने में नहीं, बामसेफ एक ताकत बन गई थी, बड़ी ताकत बन गई थी। और काशीराम साहब के, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, सपना था, एक बाबा साहब की क्रांति थी, बामसेफ जो बनाया था उन्होंने, 500 साल इसको कोई तोड़ नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। ये आज पहली बार मैं बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से। ये काशीराम साहब का सपना था, इतना मजबूत कर दिया था, वैचारिक रूप से इतना मजबूत कर दिया, पैसे से नहीं,
वो सब पढ़े लिखे गरीब लोग थे, अपनी नौकरी दांव पे लगा के, अपना पैसा दांव पे लगा के, जुनून था लोगों में। और एक जुनून पैदा किया काशीराम साहब ने, उनको भी अच्छा लगा। और बामसेब जो है, उनका सपना था कि मैं ऐसा संगठन बामसेब को बनाऊंगा, 5000 साल तक इसको कोई तोड़ नहीं पाएगा, इसको खत्म नहीं कर पाएगा। अब सोचो कि ये बहुजन मूवमेंट कितने साल आगे चलता। तो जब ये तोड़ी गई थी, मतलब कहने का मतलब बामसेब अपने वैचारिक रूप से खत्म नहीं हुई है, ये उसको लोगों के खत्म द्वारा, किया गया लोगों के कांग्रेस या मनु, फिर वही मैं कहता हूँ, भय और भ्रम फैला के तुम कहाँ लगे पड़े हो, तुमको एमएलसी बना, एमपी बना देंगे, मंत्री बना देंगे, पैसा दे देंगे, लो हमसे जितना लेना। मतलब अवसरवादी को भ्रम फैलवा के करके उसको तोड़ा गया। ठीक है। हाँ। मैं ये किताब देख रहा हूँ, उसमें आपने लिखा है माननीय कांशीराम साहब बहुजन समाज के महानायक, विचारक, मार्गदर्शक, राजनीतिक वास्तुकार एवं बहुजन आंदोलन के प्रेरणा। जी, ये किताब मुझे सुनने में कई लोगों के द्वारा देखी गई है, क्या है इसमें ऐसा? ये किताब केवल मेरे, ये बुक नहीं है, एक फोल्डर मैंने बनाया है अभी इसी 2027 की चुनाव के लिए मैंने कुछ प्लानिंग किया जी। क्योंकि मैंने सोचा कि ये विचार आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्लानिंग करते रहना चाहिए। देखिए इस किताब के अंदर क्या क्या है, क्या छुपा है, ये समझाने के बाद पता चलेगा। मतलब पहले ये है मेन इसकी थीम, इलेक्शन मैनेजमेंट सॉल्यूशन पैकेज है इस किताब के अंदर। चुनाव कैसे हराए जाते हैं, वोट चोरी कहीं जा रही, वोट चोरी हो रही है, लोगों को ये न पता कहाँ चोरी हो रही है। मुझे पता है, इस किताब में मैंने वो लिखा नहीं है, मैं बता सकता हूँ, रोक सकता हूँ। सिर्फ ईवीएम का खेल नहीं है, नहीं ईवीएम ये का वीडियो खेल नहीं देखा है। जाए, लोगों की गलतफहमी दूर कर दूं कि लोग अरे ईवीएम खत्म तो बीजेपी सड़क पे आ जाएगी, सड़क पे नहीं आएगी जी। वो बहुत सारे तरीके हैं उसके चुनाव जीतने के, जो मैं बता सकता हूँ जी। ईवीएम को तो पकड़ा जा सकता है, वोट चोरी कहीं और है जी। ये देखिए, हमने जेन जी को इस बेटर मैनेजमेंट टेक्निक इलेक्शन की जोड़ दिया, जेन जी को जोड़ दिया। लेटेस्ट अपडेट आपने लेटेस्ट अपडेट ये करने की कोशिश की है हमने। जेन जी को यूं ही अगर लोग जेन जी कहते रहे और करते रहे तो कुछ नहीं होगा। देखिए किसी आंदोलन के सफल होने की 3 जरूरी चीजें होती हैं जी। एक होती विचारधारा, दूसरा होता है संगठन और तीसरा होता है नेतृत्व। जेन जी भटका हुआ है, ना उसके पास विचारधारा है, ना उसके पास संगठन है, ना उसके पास नेतृत्व है। बहुजन समाज पार्टी जेन जी को विचारधारा देने को तैयार है, संगठन देने को तैयार है, नेतृत्व देने को तैयार है। जेन जी अगर जुड़ जाता, वो मैं कोशिश कर रहा हूं इसके माध्यम से, वो जुड़ जाता है, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी और इस देश में परिवर्तन आ जाएगा। उसकी सारी समस्याएं, चाहे शिक्षा की समस्या हो, चाहे उसका पेपर लीक का हो, ये तो छोटी मोटी बातें हैं। एक मुद्दे पे उलझना, जेन जी को अपनी पूरी जीवन कैरियर खराब कर लेना, लड़ाई बड़ी लड़ाई। परिवर्तन, शिक्षा नीति आज की डेट में किसके पास, डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा शिक्षाविद, आर्थिक मामले का, राजनीतिक मामले का कोई इस धरती पे नहीं हो सकता। मैं दावा करता हूं, अगर डॉक्टर अंबेडकर की शिक्षा नीति वो बहुजन समाज पार्टी के पास है, वो दे सकती है शिक्षा नीति, जिसकी वजह से सब ये वो पेपर लीक रुकेगा, नौकरी मिलेगी, बेरोजगारी दूर होगी। ये सब बातें हो सकती हैं अगर शिक्षा नीति बदली जाए। व्यवस्था परिवर्तन का क्या मतलब है? बहुजन समाज पार्टी व्यवस्था परिवर्तन, उसमें शिक्षा भी है, आर्थिक नीतियां भी है, विदेश नीति भी है, औद्योगिक नीति भी है, सब कुछ है व्यवस्था परिवर्तन में। लेटेस्ट अपडेट है, जेन जी से लेके सब मैंने इसमें पूरे सिस्टम को, जेन जी है नहीं, बहुत पूरा सब कुछ है। देखिए प्रजातंत्र को मजबूत करना, लोग कहते हैं संविधान बचाओ, संविधान क्या है? संविधान ने क्या चीज दिया है? बहुमूल्य चीज क्या है? रत्न क्या है? लोकतंत्र दिया है।
लोगों के जवाब नहीं है कि संविधान में वो किताब बचानी है, क्या बचानी है, किताब को खरीद के रख लो, नहीं ये खत्म ना हो जाए बचा लो, ये कहना चाहते हैं क्या? गधे, उनको मालूम नहीं संविधान को क्या बचाना। मैं बताता हूँ, लोकतंत्र बचाना है। संविधान ने हम लोग को क्या दिया है? लोकतंत्र दिया है। लोकतंत्र बचेगा तो हम बचेंगे, ये देश बचेगा, लोग बचेंगे। लोकतंत्र बचाना है। और क्या बचा रहे हैं? वो किताब बचा रहे हैं, संविधान की किताब बचा रहे हैं। वो ये किताब बचा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं किताब लेके सड़क पे, किताब ये बचा लो। यहाँ भी भ्रम आ रहा है, यहाँ भी भ्रम आ रहा है। हमें लोग, उनको मालूम ही नहीं है कि संविधान में है क्या। लोकतंत्र है, ये बहुमूल्य रत्न है, ये जीवन है, ये सांसें हैं लोकतंत्र। जब तक लोकतंत्र इस भारत में किसी न किसी रूप में रहेगा, तब तक इस देश के नागरिकों की सांसें चलती रहेंगी। लोकतंत्र खत्म हुआ, तुम्हारी सांसें बंद। आपका वोट ही आपको राजा बनाता है, या आपके वोट के द्वारा राजा बनता है। जीवन भी, व्यवस्था परिवर्तन, रंग भी राजा बनता है। हम क्या कह रहे हैं? व्यवस्था परिवर्तन। ये लोकतंत्र को बचाना है। एक मिनट रुकेंगे जी, इस वीडियो को बगैर स्किप करके देखिएगा, बहुत कुछ आपको निकल के आएगा और समझ में आएगा क्या आपको परसा जा रहा है और असल में मुद्दा क्या है, इसको समझिएगा। ये स्पेशल वीडियो है, मुझे लगता है आपने अपडेट किया है जी, लोग अभी तक अपडेट भी नहीं हुए। ये मालूम ही नहीं है। बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े पार्टी के कर्णधार जो अपने को जेनजी बता के, दो लड़के बता के लोगों को भ्रम फैला रहे हैं, संविधान बचाओ, वो किताब बचाओ। उसको पता ही नहीं कि क्या संविधान में क्या बचाना है। बहुजन समाज पार्टी को पता है, बहुजन समाज के संगठन को पता है, बहुजन समाज के नेतृत्व को पता है कि क्या बचाना है, संविधान के बचाने का क्या अर्थ है। ये मेरा किताब का, मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि बेटर मैनेजमेंट की बयार चल रही है जी। हर जगह लोग बेटर मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो चुनाव भी इससे प्रभावित होना चाहिए। चुनाव भी इससे छूटा नहीं है, इससे इग्नोर नहीं कर सकते। जितना मैनेजमेंट बेटर होगा, बीजेपी क्यों जीत रही है? अपने जनमत के आधार पे नहीं कि बीजेपी का बहुत बड़ा सपोर्टर है, बेटर मैनेजमेंट मैनेज कर रही है, सब कुछ मैनेज कर रही है। जो वोट चोरी का मतलब यहाँ छुपा हुआ है, मैनेज करना। मैंने इसमें बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की है जी, लेकिन ये मैं जब तक लिखा, ये अपने लिए है, इसको जब तक एक्सप्लेन नहीं करूंगा किसी के समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल जी। तो ये जैसे वोट मैनेजमेंट में मैंने वोट बनवाना, वोट डलवाना, वोट गिनवाना, वोट बनवाना, हर चीज को आपने डिफाइन किया। हर चीज को वोट डलवाना और वोट गिनवाना, सब मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, खास करके उस तबके में जो चुनाव लड़ रहा है, जो चुनाव से संबंधित है, जो संविधान से संबंधित है, लोकतंत्र से संबंधित है, जो इस देश से संबंधित है, जिसको इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, उसके लिए ये बातें बहुत अहम है। मैं इस बात में ये कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वोटर्स हमारे जो हैं जी, उनको वोटर आईडी कार्ड बनवाना नहीं आता, उनको अपडेट पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए ये जी 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 जी, ये सब मैंने कोशिश की है। और जो विशेष रूप से आप जो कहे कि जैन जी है क्या, ये सोशल मोबिलाइजेशन है। समाज जो है सक्रिय हो रहा है, परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा है, मोबिलाइज हो रहा है। 9 अक्टूबर 2025 की जो लखनऊ की रैली है, जिसको लोग सब अप्रत्याशित मान रहे हैं, मैं उसको कह रहा हूँ वो सोशल मोबिलाइजेशन था, जैन जी का आंदोलन था, वो सोशल मोबिलाइजेशन था। लोग ऊब गए थे, किससे ऊब गए थे? बहुजन समाज पार्टी खत्म, ये नैरेटिव चलाया गया था, ध्यान करो आप, उससे 2025 से पहले ये नैरेटिव पूरे देश में, जब बहुजन समाज पार्टी तो अब खत्म है। तो जो लोग बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, यार उन्होंने काशीराम साहब को देखा है, उन्होंने उनके सामने ये बहुजन समाज पार्टी बनी है, बढ़ी है, वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई? एक मौका मिला, बहन जी ने इस वजह से नहीं बुलाया वो रैली कि सब लोग आओ,
अपने पैसे से नमक और रोटी लेके अब दिखाते हैं तुमको वो कैसे बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। कार्यक्रम के एक दिन पहले सुबह 6 बजे लोग आने 6 बजे लोग पहुंच गए, एक दिन पहले। और वो सोशल मोबिलाइजेशन था। वो सोशल मोबिलाइजेशन था। हम 2027 को भी कह रहे हैं कि ये सोशल मोबिलाइजेशन होने जा रहा है। मैं उसको ऐसा भी मानता हूँ, ये मेरी सोच है। और शायद ना कहीं बसपा फिर से इंट्रोड्यूस हुई नहीं, उस यूथ फिर के सामने। इंट्रोड्यूस क्या, 12 के बाद कि वो हाँ, असल में ये है क्योंकि सोशल मोबिलाइजेशन को मैं कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक टर्म है जिसका अर्थ है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों पर जनता का प्रतिरोध। जनता बड़े गुस्से में है। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा मतलब पेपर लीक, इन सब बड़े रोष में है। और जब सरकार और उसकी नीतियों से जब जनता तंग आ चुकी होती है तब उसका गुस्सा किसी भी स्तर पर फूटने को तैयार रहता है। तो ये गुस्सा फूटने को, जंतर मंतर ये गुस्सा फूट रहा है। बस उसमें मैंने बताया ये सफल क्यों नहीं हो रहा, ना तो उनकी आइडियोलॉजी है, ना उनका संगठन है, ना उनका नेतृत्व है। बहुजन समाज पार्टी के पास संगठन है, नेतृत्व है और विचारधारा है, व्यवस्था परिवर्तन। इससे बड़ी विचारधारा और कुछ नहीं हो सकती। जैन जी से मेरा अनुरोध है, जो भी किसी भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जैन जी की बात कर रहे हैं, वो बहुजन विचारधारा से जुड़ो। आप इस देश में चमत्कार लाओगे, चमत्कार होगा निश्चित रूप से, मेरा ये मानना है। मैंने इसमें जैन जी, जैन अल्फा, जैन बीटा तक को सम्मिलित किया है, इसकी भी कल्पना। और ये बड़े ताजुब की बात मैं आज स्पष्ट करना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि लोग ये कहते हैं कि बहन जी तो पुराने ख्यालों की हैं। 4 दिन से लगातार बहन जी का ट्वीट जैन अल्फा के नाम पे आ रहा है। जैन जी के नाम छोड़ो, उससे 50 कदम आगे मैं यही कह रहा हूं। अल्फा तक की बात बहन जी कर रही है। तो इसका मतलब हमारा नेतृत्व तो कितना कुशल, कितना सक्षम, आज के जैन जी को, जैन अल्फा तक का जो नई, बिल्कुल जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उसको बहन जी समझ रही हैं। उसके फ्यूचर की चिंता बहन जी को है। इससे बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी की और क्या हो सकती है? और क्या उम्मीद करते हो? इसकी समझ जो है बहन जी के पास है। जैन अल्फा तक की बात बहन जी कर रही हैं, तो इसका मतलब ये बहुजन समाज पार्टी के पास पूरी रणनीति है। बस जैन जी को जुड़ने की जरूरत है। जैन जी जुड़ जाता है तो वो रणनीति सफल होगी। तो इस किताब का सारांश यही है। और सबसे बड़ी बात, मैंने पोलिंग मैनेजमेंट, जो आजकल बसपा का नारा चल रहा है, अपना बूथ मजबूत करो, मजबूत तो करो, लेकिन कैसे मजबूत होगा, उसको करना क्या है, ये मैं बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। मैं ट्रेनिंग की बात करने जा रहा हूं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मेरा जो इसमें सुझाव और काम है जिसके लिए मैं कर रहा हूं, वो पोलिंग मैनेजमेंट था। ये काउंटिंग मैनेजमेंट है। गणना, वोट बनवाना, वोट डलवाना तो वो हो गया पोलिंग मैनेजमेंट, और गिनवाना ये हो गया काउंटिंग मैनेजमेंट। सबसे बड़ी कमी हमारे जो कार्यकर्ताओं की है वो यहाँ है। हम लोकतंत्र के विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे, गलत नहीं कि वोट पे कब्जा करो, बूथ पे कब्जा करो और ऐसे ऐसे तुम जीतो। हम लोकतंत्र में या चुनाव के साथ, चुनाव आयोग के साथ हैं। निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन की बात चुनाव आयोग कह रहा है, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही करने जा रहा हूं। हम भारतीय संविधान का, भारत के संविधान निर्वाचन आयोग के सहयोग के लिए हम तत्पर हैं कि निर्वाचन जो है निष्पक्ष हो और स्वतंत्र निर्वाचन होना चाहिए। तो ये उसका एक वानगी है। इस तरह से मैं इसको कोशिश कर रहा हूं कि लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। और हम जो वोट चोरी का मामला है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दिखा दूं आपको कि अभी वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए हैं जी। एक पेपर, ये मेरी बात नहीं है, ये जाना चाहिए, पब्लिक में जाना चाहिए। इसमें लिखा है कि 127 सीटों का अंतर 5% वोट से
पलट गई बाजी। ये बाजी पलट जाने का क्या अर्थ है? ये पेपर लिख रहा है वेस्ट बंगाल के चुनाव के लिए, यही पटना के बिहार के चुनाव का भी मेरे पास है, पेपर की कटिंग है, और उत्तर प्रदेश में भी यही होने वाला है। जीत लो, कर लो आप प्रचार। जब उनकी सरकार है, उनका सब कुछ है, तो बाजी पलट देंगे। क्या कर लोगे आप? ज्यादा से ज्यादा कोर्ट जाओगे, 5 साल चलेगा, तब तक सरकार चली गई होगी, 5 साल के बाद निर्णय आएगा। अगर इस 5% को बचाना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूं वैसा करो। मैं पूरे उत्तर प्रदेश की 403, मेरे साथ 200 लोगों की टीम है, वो तत्पर है कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, हम ये ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। हम वोट चोरी को रोकेंगे, हम लोकतंत्र को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम निर्वाचन आयोग के इस नारे पे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, हम काम करने को तैयार हैं। हम लोगों को ट्रेनिंग देंगे और ये 5% की बाजी को पलटने नहीं देंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी लेते हैं, और ऐसी कोई गलती, ऐसी कोई घपला होगा नहीं, निश्चित है। ये वो 5% है जो आपको मुख्यमंत्री बना सकता है। मुख्यमंत्री बना सकता है। सीट को 100 सीट, अगर 100-125 सीट, यहाँ तो बंगाल में कम थी, 207 सीटें थी, 260 सीटें जीती है। तो अगर 403 में 125-150 सीटों की बाजी पलट ली और 100 वैसे जीत गए, तो ये तो सरकार ये फिर बना लेंगे। आप करते रहो, दुनिया भर की रणनीति बनाते रहो। तो ये जो 5% पलटने वाली बाजी का हिसाब है, ये रोका जा सकता है। ये कोई हम गलत तरीके से नहीं, निर्वाचन आयोग जो चाह रहा है उसी के हिसाब से हम जो संवैधानिक तौर पर अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको उनकी जिम्मेदारी बता के कि आपको डटे रहना है, आपको ये काम करना है। ईवीएम का जो लोग कह रहे हैं वो गलत है। मैं नहीं जानता, मैं इस पे लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता कि ईवीएम गलत है या सही है। मैं तो नहीं समझता, मैं खुद उसमें रहा हूँ, सरकार में रहा हूँ। अगर कहीं गलत है तो वो तो कहते तो हैं, मार्क पोल में आइए, आप इसको चेक करिए, गलत है। चुनाव आयोग बिल्कुल तैयार है, चुनाव आयोग सही कर रहा है। वो कहता है कि आप 6 बजे हम मार्क पोल कर रहे हैं, ईवीएम गलत है, तो आप आइए चेक करिए। लोग जाते ही नहीं है। 10 बजे एजेंट पहुंचता है, तो आप ईवीएम को दोष कैसे दे रहे हैं? तो घपला तो यहाँ है, काउंटिंग में है घपला। अच्छा, पोलिंग में है घपला। पोलिंग का मतलब लास्ट में जो प्रिसाइडिंग अफसर जो है फॉर्म 117C देता है, कोई लेके नहीं आता है। उससे हमें पता चल जाएगा कितनी वोट पड़ी है। एक तो वहां पर और काउंटिंग में, 2 जगह रोका जा सकता है। आप लोग रोकेंगे? नहीं, हम नहीं रोकेंगे। हम लोगों को ट्रेंड करेंगे, जो प्रत्याशी हैं वो अगर चाह रहे हैं वो हमें दें। अपने हम कोई व्यवस्था नहीं रहे हैं। उन्होंने जो अपने एजेंट बनाए हैं, जो उन्होंने बूथ मजबूत किए हैं, हमें वो दें। हम उनको ट्रेंड करेंगे और उनकी ड्यूटी बताएंगे कि आपकी पोलिंग बूथ पे या काउंटिंग टेबल पे आपकी जिम्मेदारी क्या है, सही ढंग से आप निभाओ, तो आप ये गड़बड़ी रोक सकते हो। संविधान बचाने का तरीका ये है, लीगली संवैधानिक तरीके से। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग, वो नारा नहीं है, नारा नहीं है, काम करने की जरूरत, काम करने की जरूरत। अच्छा, ये क्रिया करने के लिए आपको कुछ चाहिए? यही एक बात है। हम एक प्रश्न ये आता है कि आप कौन लोग हो? हाँ, तो हम लोग बहुजन मूवमेंट के सपोर्टर हैं। बाम से जो बहुजन समाज पार्टी ने, जो माननीय काशीराम साहब ने बनाई थी, जिसको शैडो बाम से, कई बार आप ये सवाल पूछ चुके, मैंने देखा आपके वीडियो, तो मैं आज क्लियर कर दूं। बाम से बीएसपी की शैडो है। शैडो क्या होता है? छाया होती है। छाया कहीं दिखाई नहीं देती है, हरदम उसके परछाई उस व्यक्ति के साथ रहती है, लेकिन दिखाई नहीं देती। हम इस बहुजन मूवमेंट के साथ 24 घंटे हैं, कहीं हम दिखाई नहीं देंगे आपको। कमाल की बात है। हम कहीं आपको दिखाई नहीं दे। हम क्या कर रहे हैं?
हम कहाँ से पैसा ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। हमें जो हमारे हृदय में हमारे महानायकों का ऋण जो है केवल हम अदा कर रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। आपको पेंशन कितनी मिलती है? पेंशन मुझे इस समय केवल 45,000 रुपये मिलती है। परिवार को तो खर्चा नहीं आपका? परिवार का तो बहुत खर्चा है। मैं आज भी मेरा घर परिवार मेरे इसी पेंशन के आधार पे चल रहा है। मेरे लास्ट में 10 रुपया नहीं बचता पेंशन के। मैं ये कुछ नहीं, हमने जीवन में बड़ा संघर्ष किया है। ये संघर्ष जिससे कुछ परिणाम निकले, जिससे हमारे महानायकों का सपना पूरा हो, हमारा संविधान बचे, हमारा लोकतंत्र बचे, तो ये हम अगर हमें कुछ भी करना पड़े, भूखे रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। आखिरी सवाल जी, ये जो आपने मूवमेंट तैयार किया है, जी, मार्केट में तमाम लोग हैं, सिर्फ पार्टी बदल कर या भ्रमित करके इसका तो करोड़ों पैसा मिल सकता है, मगर ये मूवमेंट और मिशन बचाना क्यों जरूरी है? और राजा राम जी इतना क्यों परेशान है, क्या है? ये दर्द है हमारे अंदर और हमारे ऊपर कर्ज है। हम परेशान हैं, इस कर्ज को कैसे उतारे। हम आज सफेद कपड़े पहने हुए हैं, गाड़ी हमारे पास, घर है, हमारे बच्चे अच्छी नौकरी कर रहे हैं। ये मेरी बदौलत नहीं, मेरे महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत। उनका कर्ज है मेरे ऊपर। मैं जीते जी अगर पूरा ना सही उसका कुछ तो अगर ब्याज भी थोड़ा बहुत चुका सका तो अपना जीवन को धन्य समझूंगा। इसलिए मैं परेशान हूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ। यानी ये फ्यूचर को और स्ट्रॉन्ग करना है, जो मेरे फ्यूचर को, जो आपने शुरुआत में वर्ड यूज किए दो, एक भ्रम, हाँ, और भय को दूर करना, भ्रम और भय को दूर करना जी। तो ये मेरी बात हुई राजा राम जी से और तमाम बिंदु को निकल के आए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, राजपथ के दर्शकों का।